बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास प्री नाइन्थ बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है जी वो मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 7 हमारा किससे रिलेटेड है जी? चैप्टर नंबर 7 हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके नाम से बेटा आप वाकिफ हैं। बेसिकली ये हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की। हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में 8 ब्रांचेस पढ़ी हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये भी हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है। अब यहां पे इसका मीनिंग क्या है वो हमने देखना है। इलेक्ट्रो बेसिकली ड्राइव हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से, और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शंस। यानी कि बिजली और केमिकल रिएक्शंस का दोनों का कॉम्बिनेशन वो हमने पढ़ना है। इसमें कैसे जो है वो इसकी डेरिवेशन या किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन दो चीजें हैं आपस में, क्या है वो हम देखते हैं। बेटा इसमें या तो हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं या केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये दोनों को हमने इस पूरे चैप्टर में साथ लेके चलना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हमारे पास, इसकी अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इसकी इंट्रोडक्शन में ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और वो इसी से रिलेटेड है। उसके बाद आप इस पे जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो आपके पास है सेकंड डेफिनेशन, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। विदाउट एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है जी। कोई भी केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वो हमारे पास होता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास, अगर मैं एक घड़ी की एग्जांपल देता हूं आपको, एक घड़ी जो है अगर उसने चलना है तो उसके लिए मुझे बैटरी की, सेल की जरूरत होगी, मैं उसमें ऐड करूंगा फिर वो स्टार्ट होगी। तो ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। सेकंड जो है वो हमारे पास है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। नॉन का मतलब क्या हो जाता है? नहीं। ये चीज नॉन जो है वो नेगेटिव में आ जाती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद। इसका मतलब है कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, आ केमिकल रिएक्शन, जो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि खुद ब खुद ना हो, नहीं खुद ब खुद ना हो, जिसमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़े। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, हमारे पास एक घड़ी है, घड़ी को मैंने क्या किया? सेल के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। सेल या बैटरी जो है वो उसके अंदर लगा दी, फिर वो चलना शुरू हुई। इसका मतलब है कि उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है। एक पंखा है, पंखा खुद ब खुद नहीं चल सकता, वो मेरे पास उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है जो कि लाइट है, ठीक है। तो अभी तक हमने कितनी डेफिनेशंस पढ़ी बेटा? 3 डेफिनेशंस पढ़ी। एक डेफिनेशन सबसे पहली हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम रिलेशन पढ़ते हैं।
रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है? रिलेशन होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का और केमिकल रिएक्शन का, बिजली का और केमिकल रिएक्शन का। इन दोनों में क्या ताल्लुक है, हमने इन दोनों की मदद से कैसे इसको डिफाइन करना है, कैसे इसमें जो है वो होगा। और उसके बाद जो है वो हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद होना शुरू हो जाए उसको हम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और लास्ट वन हमारे पास है नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। नॉन का मतलब होता है नहीं, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद ना हो उसको क्या कहते हैं हम? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमें एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत हो। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट की मौजूदगी में जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। तो बेटा ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। सिर्फ 3 डेफिनेशंस हैं, आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है और इसको नीट कॉपी पे लिखना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। कैसे बताया कि जी आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आपने चैप्टर का पेज जो है वो वैसे लिखना है। चैप्टर नंबर 8 जो है उसको फिलहाल स्किप कर दें, वो मैक्सिमम मैंने आपको करवा दिया था। अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी तो जब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्कूल आएंगे तो तब देखेंगे उसको। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट करना है। आप लोगों को 3 डेफिनेशंस मैंने करवाई हैं, ये तीनों डेफिनेशंस आप लोगों ने तैयार करनी है और इनको नीट में लिखना है। और तरीका मैंने आप लोगों को बताया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपके पास फर्स्ट थी, ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड है स्पॉन्टेनियस की और थर्ड है आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस की। वैसे ही लिखना है आपने पेज के, ये आपके पास सबसे ऊपर वाली लाइन है, ठीक है। यहां पे आप क्या करेंगे, आप यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है जी। यहां पे हेडिंग देंगे डेफिनेशन की, इन्वर्टेड कॉमास और डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आप स्पॉन्टेनियस केमिकल